लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद से शुरू हुई सोशल मीडिया की टसल अब कूटनीतिक पटल पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पीएम मोदी ने भारत के लक्षद्वीप का दौरा किया, कुछ तस्वीरें शेयर की, लोगों से वहां जाने की अपील की। बस फिर क्या था, जनता ने ये कह दिया कि हम मालदीव क्यों जाएं, जब हमारे पास इतना खूबसूरत टूरिस्ट हब है। लेकिन भारत के टूरिस्ट पर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले मालदीव के नेताओं को ये बात कैसे हजम होती। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बातें कहना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ कहां है? कैसे मालदीव के नेता भारत के खिलाफ चंद घंटों में ही जहर उगलने लगे? तो हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की भूमिका कब और कहां से तय हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मालदीव में नवंबर के महीने में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए। इस बार के चुनाव में मोहम्मद मुइज़ू जीत कर आए और देश की कमान संभाली। मुइज़ू काफी समय से ही भारत विरोधी रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति बने मुइज़ू ने अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। ऐसा माना जाता है कि अपने भारत विरोधी कैंपेन के चलते ही मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव जीत पाए। लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव विवाद के बाद तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए डेडलाइन भी दे दी। ऐसे में इस विवाद के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मुइज़ू भारत के खिलाफ क्यों है। दरअसल पीपल्स नेशनल कांग्रेस और द प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स चीन समर्थित नीति का पालन कर रही है और हर उस चीज को हटाने पर उतारू है जिसे वे भारतीय प्रभाव समझते हैं। इसी चीन समर्थित नीति के चलते उन्होंने चुनाव इंडिया आउट के मुद्दे पर लड़ा था। सितंबर के अंत में मुइज़ू की पार्टी के समर्थकों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की पार्टी पर भारत का प्रभाव है। इसके साथ ही भारत की तरफ से भेजे गए 2 हेलीकॉप्टरों को सैन्य मौजूदगी की तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2021 में मालदीव की राजधानी माले के पास हार्बर और डॉकयार्ड तैयार करने के समझौते को भी ऐसे दिखाया गया था कि ये प्रोजेक्ट बाद में भारतीय नेवल बेस बन जाएगा। मुइज़ू का चीन का और उसकी नीतियों का समर्थन करना इस बात से भी साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ू भारत से पहले चीन दौरे पर गए। इससे पहले लंबे समय तक मालदीव के राष्ट्रपति पहले भारत का दौरा करते थे। आपको बता दें कि चीन दौरे पर गए मुइज़ू ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों में पर्यटन सहयोग समेत 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की घोषणा की है। खास बात यह है कि मुइज़ू की चीन से वापसी होते ही भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग और तेज हो गई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन समर्थक होने के कारण ही मुइज़ू भारत को इतने तेवर दिखा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।